की प्रश्नोत्तरी की सीरीज चल रही है, उसमें नेक्स्ट पार्ट आज अपन शुरू करने वाले हैं। तो आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। तो आज का पहला क्वेश्चन अपना है, जो कि सीरीज का 301वां क्वेश्चन है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला है चूरू। और सबसे ठंडा जिला की पूछा जाए तो सबसे ठंडा जिला है झालावाड़। सबसे ठंडा जिला भी चूरू ही है। यदि सबसे गर्म स्थान की पूछा जाए तो सबसे गर्म स्थान है फलोदी, जो कि जोधपुर में है। सबसे गर्म स्थान है फलोदी, जो जोधपुर में है। और सबसे ठंडे स्थान की बात की जाए तो वो माउंट आबू है, जो कि सिरोही जिले में स्थित है और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत किस जिले में सबसे कम है? तो वर्षा का सामान्य औसत, जैसे राजस्थान की स्थिति देखते हैं अपन, तो इस प्रकार से राजस्थान है। इधर से जो अरावली पर्वतमाला है, तो इसके सहारे से जो मानसून अरब सागरीय आता है वो सीधा निकल जाता है, और इधर से आने वाला मानसून बंगाल की खाड़ी से जो अरावली से टकराकर वर्षा करता है। तो जो इस क्षेत्र में जाने वाली वर्षा है, तो इधर वर्षा का क्षेत्र कम होता जाता है। तो सबसे न्यूनतम वार्षिक वर्षा का औसत यहाँ पर जैसलमेर में मिलता है, और यहाँ से जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाली जो लाइन गुजरती है, उससे इधर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो अपना आंसर हो जाएगा जैसलमेर जिला। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर जिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो राजस्थान की स्थिति अपन देखते हैं, तो इस प्रकार से राजस्थान है। यहाँ से अरावली के सारे 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा रेखा गुजरती है, और राजस्थान में लगभग वर्षा का अनुपात देखा जाए तो 57.51 सेंटीमीटर वार्षिक राजस्थान में वार्षिक वर्षा होती है। क्योंकि ये इधर तो अरावली के पश्चिमी दिशा में है, वो मरुस्थल है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, जो मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को बांटती है। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 57.51 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो नौटंकी और जो रामलीला है वो राजस्थान के पूर्वी भाग में अधिक लोकप्रिय है। जो भरतपुर वाला क्षेत्र है, ज़्यादातर वहाँ पर नौटंकी की जाती है। तो नौटंकी जो है भरतपुर, अलवर, धौलपुर, इन जिलों में सर्वाधिक लोकप्रिय है रामलीला और नौटंकी। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे जो लोकप्रिय विधा है लोकनाट्यों की, वो है ख्याल। ख्याल में अनेक प्रकार के ख्याल राजस्थान में हैं, जैसे तुर्रा कलंगी, जिसमें तुकनगीर जो है संत हैं। तुर्रा कलंगी ख्याल है। कुचामणी ख्याल है, जिसके प्रवर्तक लच्छी राम हैं। और हेला, जो कि दौसा में हेला ख्याल चलते हैं, जिसमें लंबी टेर में हेला दिया जाता है। तो इस प्रकार से सबसे प्रचलित जो लोकनाट्य की विधा है वो है ख्याल। रम्मत जो है, बीकानेर में रम्मतें गाई जाती है। रामलीला का अपन ने देख लिया कि रामलीला जो पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान में, और नौटंकी भी राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में होती है। राजस्थान का राज्य लोकगीत कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य जो गीत है वो है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। तो राजस्थान का राज्य लोकगीत है ये केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, जो कि हाजन अल्लाह बाई के द्वारा गाया गया था। और इसको रेडियो पर सर्वाधिक गाने वाली महिला भी हाजन अल्लाह बाई थी, जो कि एक मांड गायिका थी। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो घूमर जो है राजस्थान का राज्य नृत्य है। घूमर के बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली क्लासों में अपन ने खूब इसके बारे में चर्चा की है। घूमर जो नृत्य है राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है, और ये अपनी भंगिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। साथ भारत भर में अपना विशेष स्थान रखता है राजस्थान का ये लोक नृत्य। गीदड़ जो है शेखावटी का लोक नृत्य है। गरबा जो है वो गुजरात से लगते हुए क्षेत्रों में गरबा खेला जाता है, या फिर मारवाड़ के क्षेत्रों में भी गरबा किया जाता है। राजस्थान में मेवाड़ और बाड़मेर के पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य क्या है? तो ये नृत्य है गैर नृत्य, जो कि वृत्ताकार में किया जाता है और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। इसके बारे में भी मैंने क्लासों में चर्चा की है। गैर जो है उस नृत्य में गैरीय जो नृतक होते हैं, नृतक,
उनको गेरिये कहते हैं। जो हाथ में छड़ी रखते हैं उनको खांडा कहते हैं। तो ये सभी अपन ने पिछली क्लासों में चर्चा कर ली है। और मेनार गांव की उदयपुर में तलवारों की गेर फेमस है। तेरहताली, जो घूमर और गीदड़ के बारे में पीछे चर्चा की, तेरहताली नृत्य के बारे में बता दें कि तेरहताली जो है रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला लोक नृत्य है। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है मांगी बाई, जो कि कामड़ जाति की है। कामड़ पंथ के लोग इस नृत्य को करते हैं। और इसमें बैठकर 13 दाएं भाग में 13 मंजीरें बांधकर नृत्य किया जाता है और 13 प्रकार की भंगिमाएँ की जाती है इस नृत्य में। तो ये एक धार्मिक लोक नृत्य भी है, साथ में एक विशेष जाति विशेष का लोक नृत्य भी है। राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है? तो चंग लेकर चंग नृत्य किया जाता है, जो कि शेखावाटी का प्रसिद्ध है। तो शेखावाटी में चंग नृत्य होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले से हुआ है? तो अग्नि नृत्य जो है बीकानेर में अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है। इसे जसनाती नृत्य भी कहते हैं, लाल नृत्य भी इसका नाम है। इसमें अंगारों पर, धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है, जो कि जसनाथ जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। तो एक धार्मिक नृत्य भी हो गया ये। जसनाथ जी ने इसका शुरू किया था इस नृत्य को, और कतरियासर में जसनाथ जी की जो प्रमुख पीठ है, तो वहीं से इस नृत्य का शुभारंभ माना जाता है। और बीकानेर में इस नृत्य का शुभारंभ माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा नृत्य राजस्थान में फत्ते फत्ते कहते हुए किया जाता है? तो अभी मैंने पीछे बताया कि जो अग्नि नृत्य है जसनाती सिद्धों का, उसमें फत्ते फत्ते कहते हुए अंगारों पर, धधकते अंगारों पर चला जाता है और नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संत लोक पीपा का बचपन का नाम क्या था? तो जो संत पीपा थे, इनका बचपन का नाम प्रताप सिंह था। और ये झालावाड़ रियासत के शासक के पुत्र थे। जो गागरोन रियासत थी उस समय, झालावाड़ बाद में नाम हुआ था उसका, गागरोन रियासत थी। गागरोन जो किला था वो इन्हीं के पिता के क्षेत्र में आता था और इनका शासन वहीं से होता था। ये खींची वंशीय राजपूत थे। राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो पृथ्वीराज जो रासो है, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की है, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि और मित्र भी थे। तो पृथ्वीराज रासो में जो पृथ्वीराज की जो विजय हुई थी, पृथ्वीराज का जो विजयगान है वो सब इसमें रचना की गई है उसकी। इसमें तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध दोनों की चर्चा की गई है। और साथ में ये भी बताया गया है कि पृथ्वीराज जो थे वो अपने मित्र चंद्रबरदाई के साथ जब गजनी ले गया था मोहम्मद गोरी, तो वहीं पर ये दोनों साथ साथ मरे थे। और इस पुस्तक को पूरा करना जलहण के लिए बताया गया है, जो कि चंद्रबरदाई का पुत्र था जलहण। नेक्स्ट है, राजस्थान में बीसलदेव रासो की रचना किसने की? तो नरपति नालय ने बीसलदेव रासो की रचना की है। राजस्थान में रासो साहित्य जो है वो किसी के इतिहास को बखान करने के लिए रासो साहित्य किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नरपति नालय। हम्मीर रासो व हम्मीर काव्य की रचना किसने की? तो कवि सारंगदेव जो हैं उन्होंने हम्मीर रासो और हम्मीर काव्य की रचना की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध वेली किशन रुक्मणीरी की रचना किसने की थी? तो वेली किशन रुक्मणीरी है पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है, जिनको कि डिंगल का हेरोस कहा जाता है। इनको डिंगल का हेरोस कहा जाता है। और धूरसा अडानी इनकी रचना को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। धूरसा आडा जो थे अकबर के दरबारी कवि थे, जिन्होंने किरतार बाउनी नामक रचना की थी। किरतार बाउनी, बिरुद छतरी, ये सब धूरसा आडा की रचनाएं थी। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक का पहना जाने वाला वस्त्र, तो गागरा जो है कमर से एड़ी तक पहना जाता है। चुनर जो है वो सिर पर ओढ़ी जाती है, और लुगड़ा भी ओढ़नी है एक प्रकार की। तो आंसर हो गया इसका घाघरा आंसर हो जाएगा। ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह के जन्म को किस अवसर पर मनाते हैं? तो जो क्रिसमस आता है 25 दिसंबर को, वो क्रिसमस आता है जो ईसा मसीह के जन्म पर मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो कि ईसाई धर्म के द्वारा मनाया जाता है।
पेजण नृत्य राजस्थान में किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है जो कि दिवाली के अवसर पर किया जाता है? तो जो पेजण नृत्य है वो बागड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बागड़ जो है, बागड़ और वागड़ दो क्षेत्र है राजस्थान में। वागड़ जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा है और बागड़ जो है वो शेखावटी क्षेत्र आता है। तो बागड़ इसका आंसर हो जाएगा बागड़। नेक्स्ट है रण नृत्य किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? तो मेवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है रण, जो कि पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है। राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है? तो मरु महोत्सव जो है वो जैसलमेर में आयोजित होता है, जहाँ पर मिट्टी जिसे रेत कहेंगे अपन, थार का रेगिस्तान है, तो वहाँ से मरु महोत्सव आयोजित होता है। थार महोत्सव का आयोजन होता है अपने बाड़मेर में। तो मरु महोत्सव कहाँ हो गया? जैसलमेर। थार महोत्सव बाड़मेर। अगला है ऊंट समारोह। ऊंट समारोह हो जाएगा अपने बीकानेर में। ऊंटों की अधिकता के कारण बीकानेर क्षेत्र में ऊंट समारोह आयोजित किया जाता है। राजस्थान में तीजोत्सव, जो तीज समारोह है, तीज जो है श्रावणी तीज है, श्रावण कृष्ण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है ये, और ये जयपुर में मनाई जाती है और जयपुर में तीज की सवारी निकलती है। और इससे जुड़ा एक हवा महल से जुड़ा इससे किस्सा है कि जब रानिया को तीज की सवारी देखनी होती थी, उसके निर्माण के लिए, उसके तीज की सवारी देखने के लिए हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, जो कि 1799 ईस्वी में करवाया गया था। तो हवा महल का निर्माण तीज से जुड़ा हुआ है हवा महल। तो इसको देख सकते अपन कि तीज की सवारी देखने के लिए रानियों के लिए हवा महल का निर्माण करवाया गया था। ब्रज महोत्सव भरतपुर में, जी सीधा देख सकते अपन ब्रज के हिसाब से, तो ब्रज बोली भरतपुर में बोली जाती है, तो भरतपुर में ब्रज महोत्सव आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट जो है राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? तो राजस्थान में ग्रीष्मकाल में सबसे जो प्रसिद्ध जगह राजस्थान की हिल स्टेशन भी है वो माउंट आबू है। तो शरद महोत्सव यहीं पे मनाया जाता है। शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू में। राजस्थान में किस शहर में हाथी समारोह मनाया जाता है? तो राजस्थान में जयपुर में हाथी समारोह मनाया जाता है। जयपुर में भी यह आमेर में मनाया जाता है, और आमेर में एक हाथी गांव भी है जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो हाथी समारोह कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में, आमेर में। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला लगता है? तो दशहरा मेला वैसे तो कोटा में भी लगता है, जयपुर में भी लगता है, लेकिन विशेषकर जो दशहरा मेला है वो कोटा में लगता है। कोटा का दशहरा मेला राजस्थान में, पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, और भारत में भी प्रसिद्ध मेला है कोटा का दशहरा मेला। राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मारवाड़ जो क्षेत्र है वो जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र आता है। तो जोधपुर में क्या मनाया जाता है? मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? तो बूंदी में ग्रीष्मोत्सव कहाँ होता है? ग्रीष्मोत्सव होता है अपने माउंट आबू में, गणगौर जयपुर में। कजली तीज का महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बूंदी में। बूंदी में जो भाद्रपद की तृतीया आती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज या बड़ी तीज या सातुड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। उसमें तीज की सवारी निकाली जाती है, तो कजली तीज बूंदी में मनाया जाता है, कजली तीज का महोत्सव। इसका आंसर हो जाएगा बूंदी। नेक्स्ट है हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? कहाँ नहीं बोली जाती? तो बारां, कोटा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, एक बूंदी रह गया। इन चारों जिलों में हाड़ौती बोली बोली जाती है, और इस क्षेत्र को भी हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। यहाँ हाड़ा राजपूतों का शासन था, हाड़ा चौहान जो शासक थे, इसके कारण इस क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता है, और यहाँ की बोली हाड़ौती बोली कहलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा टोंक। टोंक में हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती। नेक्स्ट है राजस्थान में कागज पर उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो चित्र कागज पर उकेरे जाते हैं, तो पाना जो होते हैं वो कागज पर उकेरे जाते हैं। मांडना जो है वो आंगन में उकेरे जाते हैं, मिट्टी में। फड़ जो है वो जो अपना कपड़ा होता है, कपड़े पर पड़ बनाई जाती है। सांझी जो है वो दीवारों पर गोबर से बनाई जाती है, सांझी, जो कि ज़्यादातर भील क्षेत्रों में प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट है राजस्थान में गोबर से घरों की दीवारों पर, चबूतरों पर क्या बनाया जाता है? तो अभी बताया मैंने, सांझी।
सांझी जो है गोबर से दीवारों पर बनाई जाती है और 15 दिन तक इसकी पूजा भी की जाती है। ये भील जो जनजाति है उसमें प्रसिद्ध एक त्यौहार है इनका, उसमें सांझी बनाई जाती है। कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? उर्स बिल्कुल मनाया जाता है, मुहर्रम भी मनाया जाता है और ईद उल जुहा भी। उर्स जो है जैसे मेले लगते हैं हिंदुओं में वैसे ही मुसलमानों में उर्स लगते हैं, लेकिन मेले का अर्थ अलग होता है और उर्स का अर्थ अलग है। मेले जो है वो जन्म के दिन और ऐसे समाधि के दिन लगे जाते हैं, और उर्स जो है वो जो इंतकाल होता है उस दिन का उर्स लगाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स रजब माह की 1 से 6 तारीख तक बढ़ता है अजमेर में। कृष्ण भक्त मीरा बाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? मेड़ता नागौर में है, तो मेड़ता नागौर में मीरा का मंदिर बना हुआ है। और मीरा कुड़की ग्राम जो कि मेड़ता के इनके जो नाना थे दादा थे दूधा राव दूधा, वो मेड़ता के शासक थे, तो नागौर में मेड़ता में इनका मंदिर बना हुआ है। राजस्थान में स्थित चाकसू शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? तो शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता का मेला बढ़ता है, जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। शीतलाष्टमी के दिन मनाई जाती है। मारवाड़ क्षेत्र में शीतला सप्तमी मनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर अष्टमी के दिन जब शीतलाष्टमी की पूजा हो रही थी तो एक जो राजकुमार थे उनका निधन हो गया था। इस कारण से मारवाड़ क्षेत्र में शीतला सप्तमी मनाई जाती है और बाकी राजस्थान में शीतलाष्टमी का मेला लगता है। जयपुर में चाकसू में शीतलाष्टमी का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है, जो कि एक लक्की मेला है। 1 लाख से ऊपर श्रद्धालु इस मेले में दिखाई देते हैं, इसके कारण इसे लक्की मेला कहा जाता है। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ तथा विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये दोनों अलग अलग इमारतें हैं। कीर्ति स्तंभ जो है वो जैन तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है, ऋषभदेव को समर्पित है। जो अपना विजय स्तंभ है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया। इसका जैन थे एक जीजाग, जिन्होंने करवाया था इसका निर्माण। तो विजय स्तंभ जो है वो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। सारंगपुर का युद्ध जो कि मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच में लड़ा गया था, 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। जयपुर का पुराना नाम था, तो जयपुर का पुराना नाम क्या था? ढूंढार या जयनगर जिसे कहेंगे। ये पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। कर्नल टोर ने किसे संतों का शिखर के नाम से कहा है? तो गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है कर्नल जेम्स टोर ने। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है ये, और अरावली पर्वतमाला की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। यहाँ पर टॉड रॉक और नन रॉक के लिए प्रसिद्ध है, टॉड रॉक और नन रॉक। और यहाँ पर नक्की झील भी है आबू पर्वत पर। टॉड रॉक और नन रॉक यहीं पर आबू पर है, आबू जो खंड है वहीं पर गुरु शिखर है। तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया? तो अजय राज, सॉरी अजय देव लिखा हुआ इसमें आएगा अजय राज। अजय राज ने तारागढ़ का निर्माण करवाया था, और अजय मेरु दुर्ग के नाम से इस दुर्ग का निर्माण कराया, और इसके चारों तरफ अजमेर नगर बसाया था। और इसका नाम तारागढ़ जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे उड़ना राजकुमार, उनकी पत्नी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ पड़ा है। उनकी पत्नी रूठकर इसी दुर्ग में रही थी, और जो पृथ्वीराज सिसोदिया जो उड़ना राजकुमार थे, वो तारागढ़ के जो चारों तरफ का परकोटा है उसका निर्माण उन्होंने करवाया था, और उसके साथ ही तारागढ़ नाम इस दुर्ग को दे दिया था उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव मनाया जाता है, मरु महोत्सव अपने जैसलमेर में मनाया जाता है। पीछे आ गया ये क्वेश्चन, रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट है शाकंभरी के चौहान राज्य के संस्थापक। तो शाकंभरी के जो चौहान हैं वहाँ के संस्थापक है वासुदेव जो चौहान है, उन्होंने शाकंभरी में सांबर झील का निर्माण करवाकर वहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर बसाया, और उसके चारों तरफ शाकंभरी नामक कस्बा बसाया। और चौहानों की जो राजधानी थी अहिचत्रपुर थी, जो कि नागौर में है। राजस्थान में सती प्रथा निषेध कब की गई?
निषेध की गई, सॉरी, सबसे पहले कहाँ निषेध की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में। 1822 ईस्वी में सती प्रथा निषेध कर दी गई थी जयपुर में। राजस्थान का राज्य दिवस, तो राजस्थान राज्य दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। चतुर्थ चरण में राजस्थान में 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान का एकीकरण में जयपुर को सम्मिलित किया गया था, 4 बड़ी रियासतें सम्मिलित करके जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था, उसी दिन को 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है? तो राजस्थान का राजकीय पक्षी है गोडावन। गोडावन राजस्थान का राजकीय पक्षी है। शायद ये पिछले प्रश्नोत्तरी सीरीज में भी आ गया, इस पर अपन ने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष, तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरियो है और इसे जानटी समी वृक्ष भी कहते हैं। और जो विजयदशमी के दिन इसकी पूजा होती है, विजयदशमी के दिन। और जो प्रसिद्ध खेजड़ली मेला है, विश्व प्रसिद्ध वृक्ष मेला, जो कि अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में मेला लगता है। अमृता देवी जो थी वो महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में खेजड़ियों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी उन्होंने। तो आंसर हो जाएगा खेजड़ी। और जो अमृता देवी थी वो बिश्नोई संप्रदाय की थी। बिश्नोई संप्रदाय खेजड़ी के प्रति विशेष आस्था रखता है। राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा है। राजकीय पशु चिंकारा और ऊँट, कल की सीरीज में भी एक क्वेश्चन था, रिपीट हो गया, सॉरी। चिंकारा और ऊँट दोनों राजकीय पशु हैं। राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल राजस्थान का राजकीय खेल है। ऑफिशियली रूप से राजकीय खेल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर फेमस है राजस्थान में, तो इसको राजकीय खेल माना जाता है। एक प्रकार से परंपराओं में राजकीय खेल का नाम दे दिया गया है इसको। राजस्थान का राजकीय पुष्प, तो राजस्थान का राजकीय पुष्प है रोइडा। टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, रोइडा के फूल जो हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की राजकीय भाषा है, तो राजस्थान की राजकीय भाषा है हिंदी। जो राजस्थान की राजभाषा है वो हिंदी है और भारत की राजभाषा भी हिंदी है। तो आज की सीरीज में अपन ने 300 से 350 तक के क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।